हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद हूँ अपनी नई कुछ पंक्तियों के साथ। बहुत दिन हुए आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पाई क्योंकि घर में कुछ समस्याओं के चलते मैं अपनी वीडियोस जो है नहीं आप लोगों तक पहुँचा पाई। तो अब चूँकि घर में सब कुछ ठीक है तो मैंने सोचा अपने इस प्रक्रिया को आगे तक पहुंचाया जाए। तो मैं अपनी वीडियो, अपनी शायरी, अपनी पोइट्री, अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपके सामने लेकर के मौजूद हूँ। तो मैं आज आपके सामने अपनी नई कविता रखने वाली हूँ और कविता शुरू करने से पहले उसकी भूमिका हमेशा की तरह बांधूँगी और यही कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक तरफ़ा प्यार कहते हैं ना कि एक तरफ़ा प्यार जो होता है वो बहुत दुख देता है। तो एक तरफ़ा प्यार के चलते कई लोग बहुत परेशान भी हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा प्यार हमको नहीं मिला, या ज़रूरी थोड़ी ना है प्यार ही जीवन में सब कुछ है। माना कि प्यार बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ तो नहीं है ना। लाइफ की और सारी एक्टिविटीज़ तो नहीं रुक सकती ना। केवल एक ही शख्स के पीछे हम और लोगों को परेशान तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो हमको दुखी देखेंगे तो वो खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये कुछ पंक्तियाँ हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी और आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा होने वाला है और आपके सामने रखती हूँ मैं अपनी नई पोइट्री। तो मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत हो चुका जीवन में, अब वक्त बर्बाद नहीं करना। बहुत हो चुका जीवन में, अब वक्त बर्बाद नहीं करना। जो ना करे मुझसे प्यार, उससे प्यार नहीं करना। क्यों मैं सोचूं उसको पल पल जो मुझको याद नहीं करता। क्यों मैं सोचूं उसको पल पल जो मुझको याद नहीं करता। है व्यस्त जो अपने में हर पल सुन ले, मैं भी ठलुआ नहीं हुआ करता। है व्यस्त जो अपने में हर पल सुन ले, मैं भी ठलुआ नहीं हुआ करता। ठलुआ मीन्स फ्री, कि मैं भी ही फ्री नहीं हूँ। अगर आप बिज़ी हैं तो मैं भी बिज़ी हूँ। है व्यस्त जो अपने में हर पल सुन ले, मैं भी ठलुआ नहीं हुआ करता। मैं फ़ोन कर कर के हारा, क्यों मेरा फ़ोन नहीं बजता। मैं फ़ोन कर कर के हारा, क्यों मेरा फ़ोन नहीं बजता। क्यों इनकमिंग की कतार में उसका नंबर ही नहीं दिखता। वो कहते हैं ना कि सामने वाला शख्स जब हमको बिल्कुल तवज्जो नहीं देता और हमको इग्नोर करता है, ऑब्वियस सी बात है हम चाहते हैं उसका फ़ोन हम तक पहुंचे, हमारी रोज़ उससे बात हो, लेकिन इनकमिंग की कतार मीन्स उसकी लाइन में हमें उसका नंबर ही नहीं आता नज़र। सो वही है, क्यों इनकमिंग की कतार में उसका नंबर ही नहीं दिखता। बहुत हो चुका जीवन में, अब वक्त बर्बाद नहीं करना। जो ना करे मुझसे प्यार, उससे प्यार नहीं करना। हर पल उसे चाहूँ, क्यों मेरा ही उत्तरदायित्व हुआ करता। हर पल उसे चाहूँ, क्यों मेरा ही उत्तरदायित्व हुआ करता। मतलब मेरी ही ड्यूटी है कि मैं ही उसे चाहूँ और उसकी तरफ से मुझे इग्नोरेंस मिलती है। तो वही है, हर पल उसे चाहूँ, क्यों मेरा उत्तरदायित्व हुआ करता। मेरी इन्हीं हरकतों के कारण हर क्षण मेरा स्वाभिमान मुझे डसता। वो कहते हैं ना कि इंसान के भीतर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब उसे लगता है कि वो अपने मन के कारण विवश है इंसान, जब सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा फिर भी वो सोचता है कि यार कोई बात नहीं, ये रिलेशन मेरा बहुत प्रिय है, मैं झुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इससे बात कर लेता हूँ, उसका फ़ोन आना चाहिए, उससे बात होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके भीतर जो सेल्फ रिस्पेक्ट मौजूद होती है वो कहीं ना कहीं आपको कचोटती है कि हर बार तुम ही क्यों। माना ठीक है, इंसान को झुकना चाहिए, झुकना हमेशा से अच्छा रहता है, लेकिन जहाँ पर आपको अपने स्वाभिमान को ताक पे रखना पड़े, बार बार जहाँ पे आपको इज्जत ना मिले, आपकी बार बार बेकदरी हो, बेइज्जती हो, तो ना वहाँ जाना बेहतर है और ना वहाँ पे हाथ जोड़ना बेहतर है, क्योंकि वो आपकी समस्याओं को, आपकी भावनाओं को समझेगा ही नहीं सामने वाला। क्योंकि अपने कहते हैं ना, झुकना भी बिल्कुल ठीक है, आप झुकिए, लेकिन उसके सामने जो आपकी भावनाओं को समझ सके। आप झुके भी और आपकी वैल्यू ही नहीं, आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं, तो वहाँ झुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो वही है, हर पल उसे चाहूँ, क्यों मेरा ही उत्तरदायित्व हुआ करता। मेरी इन्हीं हरकतों के कारण हर क्षण मेरा स्वाभिमान मुझे डसता। क्यों हूँ मैं इतना बेबस, वो मेरा ईश्वर तो नहीं हुआ करता। परेशान होकर के इंसान कहता है कि मैं यहीं आकर के क्यों बेबस हो जाता हूँ, मैं यहीं आकर के ही क्यों टूट जाता हूँ। वो मेरा ईश्वर तो नहीं है, यानी कि वो मेरे लिए सर्वस्व तो नहीं है, सब सर्वे सर्वा तो नहीं है, सर्वोपरि तो नहीं है। क्यों, आखिर वो भी तो एक इंसान है मेरी तरह। तो वही है, क्यों हूँ मैं इतना बेबस, वो मेरा ईश्वर तो नहीं हुआ करता। क्यों हाथ पैर जोड़, दो पल बतियाने को मैं उसका करूँ सजदा।
क्यों मैं ही हर पल हाथ जोड़ूं, पैर छूं? क्यों मैं ही क्यों इतना झुकूं कि तुम मुझसे केवल 2 मिनट बात कर लो? क्यों झुकूं मैं इतना? तुम मेरे लिए ईश्वर तो नहीं है ना, जितना मैं तुम्हारे सामने झुकी या झुका। अगर मैं ईश्वर के सामने मिलता तो शायद वो मुझे मिलता। तो वही है, क्यों हूँ मैं इतना बेबस, वो मेरा ईश्वर तो नहीं हुआ करता। क्यों हाथ पैर जोड़ 2 पल बातें करने को मैं उसका करूँ सजदा। है वो गज़ब का खूबसूरत, कहते हैं ना कि वो जिससे आप प्रेम करते हैं या जो इंसान है वो आपके सामने वाला, तो वो है गज़ब का खूबसूरत। है वो गज़ब का खूबसूरत तो इठलाना उसे आता। कई लोगों में खूबसूरती होती है तो इठलाते ज़रूर हैं, तो वही है वो गज़ब का खूबसूरत तो इठलाना उसे आता। सुन ले वो भी अब मैं अपने को कम नहीं आका करता। अब वो भी सुन ले, मैं अपने को कम नहीं आंकता। तुम खूबसूरत हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तो मैंने अब अपने को तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को समझना शुरू कर दिया है। तुम्हारे सामने मैं अब अपने आप को कम नहीं आंकूंगा। हर बार मैं ही अपनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। वही है वो गज़ब का खूबसूरत तो इठलाना उससे आता। सुन ले वो भी अब मैं भी अपने को कम नहीं आंका करता। नहीं करूँगा तन्हाई में याद और ना ही भीड़ में खोजूंगा। कभी भी जब अब तन्हा होऊंगा ना या होंगी, कभी तुमको याद नहीं करूँगी और ना ही तुमको भीड़ में खोजने की कोशिश करूँगी। तो वही है, नहीं करूँगा तन्हाई में याद और ना ही भीड़ में खोजूंगा। जिसने किया अब तक मेरा मखौल उसे महत्व नहीं दूंगा। जिसने मेरी भावनाओं का अब तक मखौल उड़ाया मैं उसे महत्व बिल्कुल नहीं दूंगा। कर करके अपने दिल की बयां आखिर सर पे अपने बिठा लिया। मैंने भी उसे कितना प्यार दिया, हर बात उसे बताई और ये कह करके अपनी छोटी बड़ी हर बात बता करके उसको मैंने सर पे बिठाया। और उसने ही जिसने किया अब तक मखौल उसे महत्व नहीं दूंगा। कर करके अपने दिल की बयां मैंने सर पे उसे अपने बिठा लिया और उसने ही मुझे कतार में सबसे पीछे खड़ा किया। वो कहता है ना, और उसने ही सभी रिश्तों के सबसे पीछे की लाइन में मुझको खड़ा किया। क्यों प्रताड़ित करूं अपने को, मुझसे भी तो कोई जुड़ा होगा। खुद को समझाते हुए कवि कहना चाहता है, या मैं कहना चाहती हूँ अपनी लेखनी के द्वारा खुद को समझाते हुए कि क्यों प्रताड़ित करूं अपने को, क्यों अपने इमोशंस को हर्ट करूं। मैं नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मुझसे भी तो कोई जुड़ा होगा। आखिर कोई तो है जो मुझसे प्यार करता होगा, कोई तो रिलेशंस हैं, कुछ तो रिश्ते हैं जो मुझसे जुड़े होंगे। तो मैं किस लिए अपने आप को प्रताड़ित करूं, सोच सोच कर उसके बारे में। क्यों प्रताड़ित करूं अपने को, मुझसे भी तो कोई जुड़ा होगा। चाहूँगा अब उनको हर पल जिनका मेरी मुस्कुराहट ही हुआ सपना। वो मेरी आँखों से बहते नीर, वो मेरी आँखों से बहते नीर तेरे लिए बेरंग पानी होगा। लेकिन वो तो मेरी भावनाओं की बहती नदियाँ थी जिसके किनारे तू कुछ पल भी ना ठहरा। तुझे तो मेरे आंसू बेरंग पानी नजर आए, लेकिन तुझे क्या पता वो मेरी भावनाओं की उमड़ती नदियाँ थी जिसके किनारे तो 2 पल भी नहीं रुका। और तूने ये भी नहीं सोचा कि इसको सांत्वना दूँ या उस तेरे से प्यार के 2 मीठे बोल बोलूँ। सो वही है, बहुत हो चुका जीवन में, अब वक्त बर्बाद नहीं करना। जो ना करे मुझसे प्यार उससे प्यार नहीं करना। वो मेरी भावनाओं की बहती नदियाँ थी जिसके किनारे तो कुछ पल भी ना ठहरा। दिखे दूर से हरा भरा और पास से बंजर जैसा, ऐसा नखलिस्तान हुआ करता। होना हो तो 2 तरफा हो, एक तरफा प्यार कभी नहीं हुआ करता। कहता है ना कि एक तरफा प्यार वाकई में नहीं हुआ करता, दूसरा इंसान हर्ट होता है। तो वही मैंने कहा है कि होना हो तो 2 तरफा हो, एक तरफा प्यार कभी नहीं हुआ करता। बहुत हो चुका जीवन में, अब वक्त बर्बाद नहीं करना। जो ना करे मुझसे प्यार उससे प्यार नहीं करना। सो फ्रेंड्स, यही कुछ पंक्तियाँ थी। यही कहूँगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी के पीछे अपने आप को, पूरी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लोग आपसे जुड़ेंगे। आपके अपने आप से जुड़े हुए हैं, उनको हर्ट ना करके कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे वो हर्ट हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को बंद करना चाहूँगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमेशा की तरह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल की बातें बाय भारती, शायरी, पोइट्री एंड मोटिवेशनल स्टोरीज। तो फ्रेंड्स, अब मैं रखना चाहूँगी हाथ जोड़ करके, राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।